मनीष कश्यप को पीएमसीएच में पीटा जाता है तो बहुत सारे लोग चुस्कियां ले रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है मनीष कश्यप बड़ा ऐसा है वैसा है, ठीक हुआ है पिटाई हुआ है। तो भाई मनीष कश्यप सच्चाई के लिए लड़ता है और सच्चाई के लिए लड़ते हुए जेल गया था और सच्चाई के लिए लड़ते हुए पीएमसीएच में पिटाया है। कभी आप भी किसी अकेले में पड़िएगा ना किसी बीच लोगों के बीच में तो आपकी भी असली औकात समझ में आ जाएगी कि किसी के बारे में हंसने से क्या होता है। जय हिंद साथियों। पटना पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ में बुरा बर्ताव हुआ। मनीष कश्यप को घेर करके पीटा गया, वो भी बुरी तरीके से पीटा गया। प्लानिंग पूरी की पूरी जान से मारने की थी। पीएमसीएच में डॉक्टर नहीं गुंडों का वास होता है। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, अगर कोई मरीज जाता है तो उसे वहां के डॉक्टरों के अनुसार चलना होगा। अगर थोड़ा भी अपना दिमाग लगाएंगे एक्स्ट्रा तो उन्हें कुचल दिया जाएगा पीएमसीएच में। यानी पीएमसीएच में वही इंसान जा सकता है जो करोड़पति हो, क्योंकि गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है पीएमसीएच में। मनीष कश्यप जो कि अभी के डेट में हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जब मनीष कश्यप को पीटा गया एक बार भी बीजेपी के कोई भी नेता कॉल करके हाल खबर नहीं लिए हैं मनीष कश्यप का कि मनीष कश्यप का क्या हाल है और कैसे हैं। जबकि मनीष कश्यप ने अपनी इज्जत की वाट लगा दी बीजेपी के लिए, बीजेपी के साथ में हो गए, अपने आप को कुर्बान कर दिया बीजेपी के लिए, दिन रात एक किया दिल्ली चुनाव में। उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है पीएमसीएच में और बीजेपी के एक भी नेता फोन करके मनीष कश्यप का हाल चाल नहीं लिया है, ऐसा मनीष कश्यप ने खुद कहा है अपने मुख से। अब आइए जान ले आखिर पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ में हुआ क्या है। आपको बता दें कि रक्सौल की एक बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती थी 4 दिन से और उनका इलाज नहीं हो रहा था कि इसका जो चेकअप है अभी नहीं आया है। मनीष कश्यप पहुंचते हैं और वहां की जो डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर, उनसे बात होता है। पहले तो मनीष कश्यप वहां के जो प्रभारी है उनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करवाया गया मनीष कश्यप का। उसके बाद जो जूनियर डॉक्टर है उनसे बात करते हैं मनीष कश्यप और बोलते हैं कि भाई इलाज क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई जो जांच गया है वो 48 घंटा के बाद आएगा, उसके बाद ही जो होना होगा होगा। मनीष कश्यप ने कहा अगर हम आधे घंटा में व्यवस्था कर दे तो कीजिएगा ना। उसी के साथ में मनीष कश्यप ने आधे घंटे के अंदर में जांच का रिपोर्ट मंगवा दिया और कहा कि अब तो रिपोर्ट आ चुका है, अब तो आपको पता चल जाएगा ना बहन जी। बहन जी वर्ड का प्रयोग किया मनीष कश्यप ने, जिसकी वजह से डॉक्टर साहिबा जो थी वो गुस्से में आ गई। उसके बाद से बात विवाद इतना बढ़ा कि मनीष कश्यप को रूम में बंद करके पीटा गया, जान लेने तक की प्रयास की गई। पीएमसीएच में डॉक्टर नहीं गुंडे पाले जाते हैं और वहां की यूनियन है कि अगर किसी से कोई आकर बोलता है कुछ तो सभी डॉक्टर इकट्ठा हो जाएंगे और बोलने वाले को मार देंगे। इसी बीच मनीष कश्यप के बारे में बहुत सारे लोग कुछ बोल भी रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, तरह तरह के बातें कर रहे हैं मनीष कश्यप को लेकर के। हाँ अच्छा हुआ, मनीष कश्यप बड़ा अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग करता है, बड़ा गलत सल्त बोलता है। भाई मनीष कश्यप अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करता है और गलत सल्त नहीं बोलता है, सच दिखाने की कोशिश करता है मनीष कश्यप। सच्चाई के लिए लड़ता है, गरीबों के लिए लड़ता है। गरीबों के लिए लड़ते हुए मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में गए थे और अभी भी गरीबों के लिए लड़ते हुए मनीष कश्यप पिटाए हैं और पीएमसीएच में मनीष कश्यप को पीटा गया है, जान लेने तक की कोशिश की गई है। तो भाई तंज मत कसिए मनीष कश्यप के ऊपर। मनीष कश्यप के देन से ही आज पूरे भारत के अंदर में सोशल मीडिया पत्रकार छाए हुए हैं और उसमें भी बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पत्रकार हैं और उसका श्रेय किसको जाता है? मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप को देखते हुए बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पे आप लोग तंज कसिएगा आवाज उठाने वाले के ऊपर। आप लोग तो खुद आवाज उठा नहीं सकते हैं, आपके पिछवाड़े में दम नहीं है। अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं आप लोग कि वह अच्छा नहीं था इसलिए तो पिटाई हुआ है। भाई मनीष कश्यप अच्छा था, है और रहेगा, आपकी सोच गलत है। भाई चाहिए कि जितने मीडिया वाले हैं सभी पीएमसीएच में पहुंचे और वहां का जो गलत तरीका से कार्य किया जा रहा है, जो गलत तरीका से व्यवस्था है, और सबको दिखाया जाए।
पब्लिक के सामने लाया जाए कि आखिर पीएमसीएच में होता क्या है। एक बात जान लीजिए, अगर मीडिया वाले तुल गए ना और पीएमसीएच में पहुंच गए और दिखाना शुरू कर दिए ना तो किसको पिटिएगा। हजारों के तादाद में मीडिया वाले बिहार में हैं। सभी के सभी अगर पीएमसीएच में पहुंच गए ना तो पीएमसीएच के जितने भी डॉक्टर हैं उनकी नौकरी तो गई, क्योंकि सभी के सभी गलत हैं, सभी गुंडे प्रवृत्ति के हैं। उनकी धज्जी उड़ जाएगा, असलियत सामने आ जाएगा कि पीएमसीएच में आखिर होता क्या है। पीएमसीएच में बाहुबली जो नेता हैं उन्हीं की बोल वाला है और उन्हीं की बात सुनी जाती है, गरीबों की नहीं। क्योंकि गरीबों की बात सुनने के लिए तो मनीष कश्यप गए थे, उनकी बात सुनवाने के लिए, तो उनके ऊपर कहर बन के बरस गए वे लोग। गमनियत कहिए कि पुलिस वहां पे पहुंच गई और मनीष कश्यप का जान बचा, वरना मनीष कश्यप अभी कुछ और हो चुके होते। ये हालात है। तो भाई कभी आप जब फंसिएगा ना अकेला 20-30 लोगों के बीच में, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किसी के बारे में गलत बात नहीं बोलना चाहिए और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मनीष कश्यप अकेला फंस चुके थे पीएमसीएच में, तो डॉक्टरों ने मिल करके पीट दिया मनीष कश्यप का, वरना उनकी औकात नहीं है। पीएमसीएच से बाहर निकल के तो आए और फिर किसी पत्रकार को पीट के दिखा दे, औकात नहीं है भाई। एक पत्रकार, एक नेता को पीटा गया है, सभी एक साथ होकर के पीएमसीएच के खिलाफ आवाज उठाए। और सरकार को चाहिए कि पीएमसीएच के जो हॉस्पिटल है, वहां के जो डॉक्टर है पीएमसीएच के, उन सभी के ऊपर एक जांच बैठाया जाए कि आखिर उनकी कार्यशैली क्या है, समय पे पहुंचते हैं कि नहीं, समय पे इलाज होता है कि नहीं लोगों का। जाके वहां के जो आम पब्लिक भर्ती हुए ना पीएमसीएच में, उनसे पूछताछ करे, कमेटी की बैठक करके जांच पड़ताल करे। मनीष कश्यप के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है उसका जांच हो, और जो गलत है उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये मांग करते हैं हम सभी। और मनीष कश्यप, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी आपके साथ में हैं। आपके साथ जो गलत हुआ है उसके खिलाफ हैं, हम सभी एक होकर के आपके साथ में बोलेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।